गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेरी माँ। इनके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। उनका जन्म 1887 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन 1927 ईस्वी सन में हुआ था। पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे, उनके बाद हम आगे चैप्टर समझेंगे। तो राम प्रसाद का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टैम्प बेचकर परिवार का पालन किया था तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडिल की परीक्षा में दो बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडिल की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषी सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। तो ये थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, जो एक क्रांतिकारी भी रहे थे। उनका जन्म है वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। फिर रोजी रोटी की तलाश में उनके पिताजी ग्वालियर आकर बसे और वो वहीं के हो गए, वहीं स्थित हुए ग्वालियर, और उन्होंने वहाँ ही अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। पहले उन्होंने जो पढ़ाई की वो उन्होंने उर्दू मिडल में पहले सीखी थी, अपनी पढ़ाई शुरू की थी, पर 2 बार उनमें असफल हुए। फिर उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में अपनी पढ़ाई शुरू की और फिर वो आगे बढ़े और उनके साथ साथ उन्होंने अपने आप ही स्वाध्याय से यानी परिश्रम से उन्होंने सीखा। बांग्लादेशी भाषा भी वो बोलना लिखना सीखे। ऐसे ही वो आगे बढ़े और आर्य समाज की प्रवृत्तियों से वो जुड़ गए और क्रांतिकारी बन गए। क्रांतिकारी संगठनों में भी उन्होंने बहुत भाग लिया, प्रवृत्तियाँ की। फिर काकोरी रेल डकैती ये एक कांड हुआ था। इस कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। वो क्रांतिकारी थे और उन्होंने यहाँ से ऐसा, वो उनके मुख्य कर्ता थे ऐसा समझकर उनको फांसी दी गई थी और वो आज शहीद हो गए हैं। अब आगे उनके साहित्य के बारे में। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। वो जब जेल में थे ना, तब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। वो आत्मकथा कौन सी थी? तो कि काकोरी जेल में जो उन्होंने बिताए ना दिन, उनके बारे में उन्होंने लिखी थी और किसी तरह वो जेल से उन्होंने बाहर भिजवाई थी। तो उनके सभी अंश तो नहीं छपे, पर कुछ अंश उनके जो थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में संपादित हुई और उनको प्रकाशित किया गया था और उनके बारे में उनकी जानकारी मिली थी जब उन्होंने जेल में जो दिन काटे थे उनकी बात। अब आगे है हमारा जो प्रस्तुत यहाँ हमें जो गद्य दिया गया है उसके बारे में है। उसमें है उनकी माँ के बारे में उन्होंने लिखा है।
वो कहते हैं कि अगर जो उनकी माँ का उनको सपोर्ट न होता, उनका सहारा उनको न मिलता, तो जो कुछ वो अपने जीवन में बने हैं वो काश बन ही नहीं पाते उनके माँ के सहारे के बिना। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में भी सबसे ज़्यादा हमारी माँ का ही हमें सपोर्ट मिलता है। कोई भी बच्चा हो, हर किसी बच्चे के साथ उनकी माँ वो हमेशा ही साथ रहती है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आज भी उनकी माँ उनको सपोर्ट करती है ना। कई बार उनकी माँ के साथ उनको हमने देखा है। तो उनकी माँ की प्रेरणा के साथ वो आज यहाँ तक अपनी ज़िंदगी को आगे ले आए हैं और पूरे देश को अभी मददरूप हो रहे हैं और देश के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। उसी तरह हमारे लेखक जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, उनके जीवन में भी उनके माँ का बहुत सारा योगदान रहा है। तो उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा। बालक के पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण में माँ का बहुत योगदान होता है। मैंने आपको कहा ना कि बचपन से लेकर जब तक हम बड़े हो जाते हैं तब तक सारा हमारी माँ ही हमारा पालन पोषण करती है। वो ही हमें सब कुछ सिखाती है, किस तरह से रहना है, बोलना है, खाना पीना, चलना उठना बैठना, सारी चीज़ें हमारी माँ ही हमें सिखाती है। हमारा व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो ज़्यादातर हमारी माँ और हमारे गुरुजी जो हमें शिक्षा देते हैं हमारी स्कूल के, उन दोनों का योगदान ज़्यादा रहता है, पर सबसे ज़्यादा तो माँ ही करती है। माँ के उपकारों से उऋण होना बहुत मुश्किल है। उऋण यानी उसका जो ऋण है हम पे, वो हमें चुकाना मुश्किल है। हम चुका ही नहीं सकते क्योंकि माँ के जैसे हम कभी कार्य कर ही नहीं सकते। प्रस्तुत जो ये गद्य है मेरी माँ, उसके अंदर प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माँ के योगदान का भावभीना वर्णन करते हुए अपने असमर्थता का कारण श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करने की अपनी इच्छा पूर्ण न होने पाने का दुख व्यक्त किया है। क्योंकि लेखक है वो शहीद हो गए थे, उनको फांसी की सज़ा मिल गई थी। वो काकोरी कांड में जेल में थे ना, इसलिए वो अपनी माँ की जो सेवा चाकरी करना चाहते थे वो उनको नसीब नहीं हुई थी। उनको उनकी माँ का पूरा सपोर्ट मिला था, पर वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा दिन नहीं रह सके थे। उनकी जो इच्छा थी उनकी माँ के लिए जो करना था वो कुछ वो नहीं कर पाए थे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती है, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है ना। तो कि अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं। वो अपनी माँ को प्रणाम करते हैं। उन्होंने जो योगदान उनके लिए दिया है उनको वो नहीं भूले और जन्म जन्मांतर में अनेक ऋण से उऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। वो उनके ऋण कभी चुका पाए ऐसा उनको कुछ दिखता नहीं था। आगे अब चैप्टर। हम माँ शब्द सुनते ही कितने भावुक हो जाते हैं, क्योंकि सबकी माँ शब्द बोलते ही सबको अपनी अपनी आँखों में अपने माँ की छवि दिखाई देती है, सामने आ जाती है ना माँ की छवि। इस तरह ये लेखक है वो भी अपनी माँ से बेहद, हर कोई बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है। हर कोई बच्चा, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी, वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है। उनको अपनी माँ से ही ज़्यादा लगाव होता है। आप जब छोटे होंगे तब आपको पता है ना, छोटे हैं तो कभी, अभी छोटे हो या बड़ा, मेरा बच्चा तो अभी बड़ा हो गया फिर भी कहीं बाहर से आता है तो फिर भी घर में आकर सिर्फ मुझे ही ढूंढता है, मम्मी कहाँ हो तुम, आकर वो मुझे ही देखता है। वैसे आप भी ऐसा ही करते हैं, घर में आकर अपनी माँ को ही देखते होंगे। उस तरह ये लेखक को भी अपनी माँ से असीम प्यार था। आगे, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी।
दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। उनके जीवन में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा लेखक को। वो जब कांग्रेस के अंदर जाना चाहते थे ना, तब भी उनकी माँ ने ही उनका साथ दिया। उनके पिताजी और उनकी दादी जी ने इनकार किया, फिर भी लेखक को उनकी माँ का सपोर्ट मिला और वो वहाँ जा पाए और उस सेवा समिति में वो सम्मिलित हुए और उन्हें जो कार्य करना था वो आगे करा। उनकी दादी और उनके पिताजी तो उनका विवाह के लिए अनुरोध बार बार करते थे, पर उनकी माँ का कहना था कि जब तक उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाती तब तक विवाह करना उचित नहीं होगा। इसलिए वो उनको इस तरह से सपोर्ट करते थे कि जब तक वो आगे नहीं बढ़ता, अपनी शिक्षा वगैरह पूर्ण नहीं करता, तब तक हम उनकी शादी नहीं करेंगे। वैसे सभी जगह ज़्यादातर उनको अपनी माँ का ही सहारा मिलता रहा। बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की नाजुक आयु में विवाह कर चुकी थी, इसलिए उनको पता था कि उनके साथ एक हादसा हुआ था कि छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई और इस वजह से वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकी थी। आगे एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। क्या हुआ, एक बार लेखक के साथ ऐसा होता है कि उनके पिताजी एक मुकदमा दाखिल करके बाहर जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी काम हो तो आप लेखक जो उनका बेटा था उनसे वो करवा लेना। तो एक बार इसी तरह का एक काम पड़ा, वकीलतनामे पर उनके दस्तखत चाहिए थे पर वो तो मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने लेखक को कहा कि आप यहाँ आपके हस्ताक्षर कर दीजिए, पर वो तो धर्म के विरुद्ध कार्य करते ही नहीं, वो हमेशा सत्य का साथ देते थे लेखक। इसलिए जब वकील ने उनको बहुत समझाया और कहा कि ये खारिज हो जाएगा वकाल, फिर भी वो नहीं माने। वो तो हमेशा सत्य का ही साथ देते थे। उन्होंने कहा फिर भी वो ऐसा धर्म विरुद्ध आचरण करना नहीं चाहते थे और वो वहाँ से चले गए। उनके बाद आगे 11 वर्ष की उम्र में पिताजी 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित
एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती। क्या हुआ कि लेखक की जो माताजी थी वो बहुत छोटी उम्र की थी, सिर्फ 11 साल की थी। जब वो 11 साल की थी तभी बिस्मिल की माँ जब 11 साल की थी ना, तभी उनकी शादी हो गई थी। उनका विवाह उनके पिताजी के साथ हो गया और वो शाहपुर चले आए। उस समय तक उन्होंने गृह कार्य वगैरह 11 साल यानी बहुत छोटी कम उम्र में उनको खाना पकाना, घर का काम, ये सारा सब कुछ नहीं आता था। उनके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। फिर क्या हुआ, बिस्मिल के जो दादाजी थे ना, दादी, उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया और बुलाकर उनकी माताजी को सारा गृह कार्य, घर का जो कार्य था वो सारा उनको सिखाने की जिम्मेदारी उनको सौंप दी। और ये तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। तो बिस्मिल की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल जब उनका बेटा 5 या 7 साल का हो गया, इतना बड़ा, तब उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। यानी पढ़ना लिखने का उनको शौक़ था, तो वो शौक़ अपना पूरा करने के लिए उन्होंने पढ़ाई शुरू की। उनके घर जो भी शिक्षित उनकी सखी सहेलियाँ आती थी, उनके पास से वो अक्षर ज्ञान लेती थी, उनके पास वो पढ़ना लिखना सीखती थी। और वो घर का सारा काम करने के बाद फिर वो पढ़ने लिखने के लिए बैठती और पुस्तकें पढ़ती रहती थी। इस तरह उन्होंने पहले हिंदी पढ़ना लिखना शुरू किया और वो आगे, क्योंकि उनकी खुद की पढ़ने में रुचि थी, इसलिए वो पढ़ने में आगे आई और वो पढ़ना लिखना सीख गई। फिर तो वो बड़ी बड़ी पुस्तकें भी पढ़ने लगी थी। वो देवनागरी पुस्तकें भी पढ़ने लगी थी। वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। लेखक क्या कहते हैं कि फिर तो मेरी माँ ने इतनी पढ़ाई लिखाई सीख ली कि वो देवनागरी पुस्तकों को भी अध्ययन कर लेती थी, उसको भी वो पढ़ लेती थी और उनके बारे में भी वो बताती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके विचारों में भी बदलाव आया। पहले जो उनकी विचार सरणी थी उनमें वो थोड़ी अब मुक्त हो गई, कुछ छूटछाट और समझ में आ गई, क्योंकि पहले उनकी शिक्षा नहीं हुई थी, वो कुछ जानती नहीं थी। अब वो पढ़ लिख कर कुछ उसमें ज्ञान आ गया था, इसलिए वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से समझ सकती थी। उनके साथ वो आर्य समाज में जब जुड़े लेखक तो अच्छी तरह से वार्तालाप भी करते थे, और जब उनके भाई बहन छोटे थे तब उनको पढ़ाने का कार्य भी उनकी माँ अच्छी तरह से करती थी और सब कुछ उन्हीं पे वो सारी जिम्मेदारी रहती थी।
जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। क्या कहते हैं कि उनकी मां की ये हमेशा ही ख्वाहिश रही, उनकी आज्ञा रही, उन्होंने यही सीख दी थी कि तुम जो कुछ भी कार्य करो, बस उस कार्य में कभी ऐसा कोई गलत कार्य मत करना कि किसी को प्राण दंड देना पड़े। तुम्हारी वजह से किसी का जीव नहीं जाना चाहिए। ये उनका सबसे बड़ा आदेश था और वो अपनी माँ के आदेश को अपने सर पर रखते थे, उनकी यानी कि मानते थे उनको, उनकी पूर्ति करते थे। और उन्हीं की वजह से 2-1 बार उनकी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। उनको ऐसा कार्य करना पड़ा था। उन्होंने प्रतिज्ञा दी पर वो एक क्रांतिकारी थी न, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनको 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना पड़ा था। आगे जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारी ही प्रोत्साहना से सहायता हुई है। तुम ही ने मुझे सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हारी मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसे ही माता दे। क्या कहते हैं लेखक, जो उनकी माँ है वो उनकी जन्मदात्री है, उन्होंने उनको जीवन दिया है। तो कहते हैं कि सिर्फ तुमने मुझे जन्म देकर ही ये कार्य नहीं किया है, पर तुमने मुझे जो सहायता की है, जो एक अच्छा इंसान बनाया है, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और इनका वो कहते हैं कि यदि उन्होंने ऐसी माँ न मिली होती तो उन्होंने भी अति सामान्य मनुष्यों की तरह ही अपने संसार चक्र को बिता दिया होता। जैसे सब लोग अपना जीवन बिता रहे हैं वैसे ही उन्होंने भी अपना जीवन व्यतीत किया होता, ऐसा वो बता रहे हैं। अति सामान्य मनुष्यों की तरह संसार चक्र में फंसकर वो भी अपना जीवन बिता देते। शिक्षा आदि के अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी माँ ने उनका बहुत ही योगदान दिया है, उनको अच्छी तरह से सहारा है, उनकी सहायता की है। आगे बिस्मिल कहते हैं कि वे इस जन्म में ही नहीं अनेक जन्मों में प्रयत्न करने पर भी अपनी माँ का ऋण नहीं उतार सकते। ऋण यानी जो उनका ऋण है उनके ऊपर, ऋण से मुक्त होना जो कहते हैं ना, उसको ऋण कहते हैं। जो उनकी माँ ने उनका लालन
पोषण किया है, वो कहते हैं कि वो उनका ऋण है मुझ पे कि एक अच्छा इंसान उन्होंने बनाया है। अच्छा इंसान तो बनाया, साथ में एक क्रांतिकारी जो समाज सेवा करते हैं, समाज के लिए जीते हैं, एक ऐसा बहुत ही अच्छा इंसान मुझे बनाया है। वो ऋण मैं अपनी माँ का इस जन्म में तो क्या कई और जन्मों में भी नहीं चुका सकूँगा, ऐसा वो कहते हैं। उसी को ऋण कहते हैं कि उन्होंने जो कार्य किया है उनका वो कभी ऋण नहीं चुका सकते। वे अपने जीवन को सुधारने, देश सेवा में संलग्न होने में सहयोग देने, धार्मिक जीवन में सहायता करने में, शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग देते थे। आदि में सभी जगह उन्होंने उनका साथ दिया है। वो सारा श्रेय वो अपनी माँ को ही देते हैं। वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनका केवल पालन पोषण ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने उनकी आत्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति में भी सदैव उनकी सहायता की है। और वो कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक परमात्मा ऐसे ही माता मुझे हर जन्म में दे, मैं ऐसे ही माता चाहता हूँ। आगे, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम करके मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। बिस्मिल साहब कहते हैं क्योंकि उनको तो फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई थी ना, वो फांसी उनको होनी तय थी, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे अपनी माँ की सेवा कर चाकरी करने का जो अवसर उसको चाहिए था वो अवसर तो उसको नहीं मिलेगा। वो कभी अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाएंगे और अपनी माँ को जो वो दुख देना नहीं चाहते थे, पर वो कहते हैं कि तुम इनसे दुखी मत होना। जब तुमको मेरी मृत्यु की बात सुनाई दी जाएगी, तुम्हें मेरी मृत्यु की खबर मिले तो तुम इनसे विचलित ना होना और ना ही तो मुझे विचलित होने देना। तुम हमेशा ही अपने आशीर्वाद मेरे पर बनाए रखना। बिस्मिल कहते हैं कि उनकी एक ऐसी इच्छा है जो पूरी होती नहीं दिखाई देती। मैंने आगे कहा ना कि उनकी इच्छा थी कि वो श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करें, पर उनके जीवन को ये सफल होती हुई नहीं दिखाई देती क्योंकि वो जेल में थे। अब इसके बदले उन्होंने उसकी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। वो उनकी सेवा तो नहीं कर सकेंगे, पर उनको क्या, अपनी माँ को दुख भरी उनकी मृत्यु की खबर मिलेगी। इसलिए वो माँ से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी भी तरह विचलित ना हो और वे उनके चरणों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग सके। वो अपने
माँ से यही प्रार्थना और आशीर्वाद उनसे लेना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जब मेरा अंतिम समय आए, जब मुझे फांसी दी जाए, तब भी मेरा मन विचलित ना हो। और वो उदाहरण देते हुए भी कहते कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, सिख लोगों के गुरु थे ना, गुरु गोविंद सिंह जी, वो उनका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे उनके बच्चे मर गए थे और वो शहीद हो गए थे धर्म के लिए, और उनकी माँ को उन पे फ़क्र था, उसी तरह तुम भी मुझ पे फ़क्र करना और अपने मन को दुखी मत करना। और उनकी माँ ने, गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने तो मिठाई बंटवाई थी अपने बच्चों की मृत्यु की खबर सुन के। तो तुम भी उन्हीं की तरह हिम्मत रख के मेरी जो मृत्यु की खबर तुम्हें मिले तो बिल्कुल घबराना नहीं, और मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरा मन भी बिल्कुल विचलित ना हो और मैं बड़ी आसानी से प्रभु का नाम लेते हुए उनके चरणों में चला जाऊँ और वहाँ स्थान पाऊँ। हमारा यह चैप्टर मेरी माँ यहाँ समाप्त होता है। इस चैप्टर के अंदर लेखक ने अपनी माँ के बारे में बताया कि अगर उनकी माँ उनके साथ उनके जीवन में नहीं होती, उनका सहारा नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, तो जीवन में जो कुछ भी वो बने, एक क्रांतिकारी बने और देश के लिए शहीद हो गए, ऐसे इंसान वो न बन पाते। एक साधारण इंसान बन के अपना जीवन निर्वाह करके वो भी इस दुनिया से चले जाते, एक सामान्य मानव बन के वो भी रह जाते, पर उनके जीवन में उनकी माँ का इतना योगदान रहा है, इसी वजह से वो एक शहीद क्रांतिकारी बन सके और अपने देश के लिए अच्छे कार्य कर सके। यही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। स्वाध्याय है आपका। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि किसी की प्राण हानि न हो, कोई भी परिस्थिति हो पर उन्हें किसी का भी प्राण नहीं लेना है, किसी की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? तो कि बिस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, बिस्मिल ने वकालत में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? आंसर, वकील साहब ने बिस्मिल से वकालतनामे में उनके पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो वह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने वकालतनामे पे हस्ताक्षर नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 4, बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए? तो उनका आंसर है, बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया और वे देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगे, तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जिनमें है 2-3 वाक्य के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी? तो उनका आंसर है, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि एक बार अपनी माँ के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना, पर उनकी यह इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी और वे जेल में थे। दूसरा क्वेश्चन, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? आंसर, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से यह वर मांगते हैं कि वे उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय भी उनका, बिस्मिल का यानी उनका हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और वे माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए
शरीर त्याग सके। आगे है तीसरा क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? आंसर, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह खबर सुनी तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने इस खुशी में लोगों में मिठाई बांटी। आगे क्वेश्चन नंबर 4। बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? आंसर, बिस्मिल की माँ पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। मोहल्ले की अपने घर पर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से वे अक्षर बोध करती थी। घर के कामकाज से जो समय मिल जाता उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बाद वह थोड़े दिनों में ही देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3। 4-5 वाक्य में उत्तर है। पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल की अंतिम धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा है? तो उनका आंसर, बिस्मिल आरंभ से बड़े दृष्ट बालक थे। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी। उनमें संस्कार भरे तो उनकी माँ ने। माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी समान थे। माँ ने उनमें दया और सेवा की भावना जगाई थी। दूसरा, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? आंसर, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से यह वर मांगते हैं कि वे उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय भी उनका हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और वे माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग सके। अब आगे है तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। सेवा, हाँ, पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल आरंभ से ही उनकी माँ का क्या योगदान रहा? तो बिस्मिल आरंभ से ही दृष्ट बालक थे। पिता और दादी के साथ उनकी कभी नहीं बनती थी। ये मैंने आपको बताया ना। चलिए, माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म के वृत्ति उत्पन्न हुई। कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए। माँ ने पुत्र को आचरण समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल को खर्च दिया। इस प्रकार यह करने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं की। बिस्मिल उनकी माँ ने बनाया। माँ के कारण ही बिस्मिल की धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी उन्नति में गणना हो सकी। आगे है, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे।
इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकालतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिखाए किसी का महत्व नहीं देते विचारों पर वो उनके आदरों को मानते थे और उनको ही वो महत्व देते थे और किसी को महत्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदायी माँ से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों की भी सेवा करना चाहते थे। अंततः में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। आगे आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? आंसर, काकोरी नामक छोटे से पर इस सरकारी तो बिस्मिल की माँ के गुण में, बिस्मिल की माँ विवाह के समय 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी। समय बीतने पर घर गृहस्थी का भार सुचारू रूप से वहन करते हुए उनमें पढ़ने का स्वतः शौक जागा। सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर श्रम में और अभ्यास करके कुछ ही समय में देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी। अध्ययन से उनमें तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज के प्रति उनमें सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हुआ। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता की। पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन दिया। माँ के कारण ही बिस्मिल में साहस का प्रभाव जगा। यह माँ की प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था कि बिस्मिल ने केवल अपनी जन्मदात्री माँ का बल्कि भारत माता का महान पुत्र बन सका। सचमुच बिस्मिल की माँ एक आदर्श माँ थी। उनके ये दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहते। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो इनमें है, पहला शब्द है विरोध, जो विरोध है तो समर्थन। उनके बाद है खर्च तो आमदनी, आरंभ तो अंत, उत्साह तो अनुत्साह, सद्व्यवहार तो दुर्व्यवहार, उत्तर तो प्रश्न। इनके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची। माँ तो जननी, संकट तो दुख, सत्य तो सच, ऋण तो कर्ज, परमात्मा तो ईश्वर। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 6 क्वेश्चन नंबर है वो आगे ही है, जिनके अंदर आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। तो आपको वाक्य के प्रकार बताने हैं। पहला वाक्य है, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता हूँ। तो उनका ये वाक्य है वो विधानार्थक वाक्य है। दूसरा वाक्य है, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूँगा। तो ये वाक्य जो है वो निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा वाक्य है, परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे। तो ये वाक्य है ये विधेयर्थ वाक्य है। और लास्ट वाक्य जो है, क्या मैं कभी तुम्हारा कर्ज चुका सकूँगा। तो ये यहाँ क्वेश्चन मार्क है, हमें यहाँ फुल पॉइंट टेक्स्ट बुक में दिया है। तो ये फुल पॉइंट नहीं आएगा, वहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये जो सेंटेंस है वो प्रश्नार्थक वाक्य है। यहाँ आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। इनके साथ हमारा वीडियो भी यहाँ समाप्त हो जाता है।
थैंक यू स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।